सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट रिजल्ट के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। तो उस प्रक्रिया के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए आवश्यक होते हैं, उसी डॉक्यूमेंट्सों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उस समय आपके लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। जिस भी साथी के अभी तक के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने की जो प्रोसेस है अभी से शुरू कर दें, क्योंकि साथियों आपकी ये प्रक्रिया बहुत ही जल्द ही गवर्नमेंट द्वारा चालू करने वाली है। तो आप पे कहीं ना कहीं ये गलती ना करें कि उस दौरान, जिस दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो और आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएं। इसी गलती को न दोहराते हुए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए उस समय चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस भी साथी के 120 प्लस नंबर बन रहे हैं, उसको तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट ही रख लेना चाहिए। और जिसके 115 बन रहे हैं, 115 नंबर तक उसका जो स्कोर है वो पहुंच रहा है, उस साथी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने चाहिए। देखिए साथियों, सिलेक्शन हो ना हो ये कोई मायने नहीं रखता, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये आपका आने वाला हर एक समय बताएगा कि मेरिट कितनी रहने वाली है। लेकिन हमारा जो काम है हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखना, वो तो हम कर ही सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके पद बढ़ जाते हैं तो आपकी जो मेरिट का जो आंकड़ा है वो लगभग 3 से 4 या 5 नंबर कम आ जाएगा। तो हमें ये गलती ना दोहराएं कि कहीं मान लो 115 तक भी मेरिट रहती है तो 115 वाला ये सोचता है कि मेरा तो नहीं होगा, मैं क्या करूँगा डॉक्यूमेंट्स बना के। तो ऐसा ना सोचें। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवाने की जो प्रक्रिया है वो चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि उस समय अगर मान लीजिए आपका अंक मेरिट के अंतर्गत आ जाते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स उस समय कंप्लीट नहीं होते, तो वहाँ तक पहुँचने के जो आपकी जो प्रोसेस है वो आप अभी से तैयार कर लीजिएगा। नहीं तो आपको ये गलती का खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए आज ये डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, वो कंप्लीट आप करने की प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस भी साथी ने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की रीट से संबंधित सबसे सटीक ऑथेंटिक न्यूज आपके लिए सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखिए, ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंप्लीट करने हैं। तो आप अभी से कंप्लीट कराने की प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि साथियों डॉक्यूमेंट्स से कंप्लीट करने में कोई 1, 2 या 3 दिन में नहीं बन जाते, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्सों को बनवाने की प्रक्रिया है वो कर सकते हैं अभी से। तो देखिए साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दस्तावेज में आपके लिए कौन कौन से आवश्यक होते हैं, इसमें सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना आवश्यक है। दोस्तों, आपने रीट का जो फॉर्म भरा होगा वो आवश्यक है। इसके साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है, आपका जो प्रवेश पत्र है, वो भी आपके लिए कंप्लीट रखना है, क्योंकि आपको वो खोना नहीं है। उसको हो सकता है कि प्रवेश पत्र भी आपके साथ इससे मांग लिया जाए, तो उसको भी आपको बचा के रखना है। उसके साथ साथ आपका जो एक शपथ पत्र होता है और एक घोषणा पत्र होता है। तो देखिए साथियों, अब ये क्या बात होती है कि शपथ पत्र क्या होता है, घोषणा पत्र क्या होता है, तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। घोषणा पत्र या शपथ पत्र एक आता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा नाम, मैं ये सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा आज जो भी जानकारी दी गई है वो सही है, इस प्रकार का इसमें लिखा हुआ होता है। तो ये आपके लिए आवश्यक होते हैं। उसके साथ आपकी जो 10वीं की अंक तालिका और सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। 12वीं की अंक तालिका होना आवश्यक है। ये तो आपके पास हो तो उनको अच्छे से रख लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका जो सीसी होता है, चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी जो 3 कॉपी हैं आप पे
रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जितनी भी मांग सकते हैं हम उस समय देने के लिए तैयार हो सकें। तो देखिए साथियों, जो मैं बता रहा हूं इनको आप एक अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये आवश्यक होने वाले हैं। उसके साथ आपके आगे स्नातक की डिग्री होना चाहिए, जिससे जो भी आपने की है, बीए की है, बीएससी की है, बीकॉम की है, वो आपके कंप्लीट होना चाहिए, उनकी मार्कशीट होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी डिग्री वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास से इनकी मार्कशीट या डिग्री नहीं है और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गई है, तो आपका जो भी कॉलेज है जहाँ से आपने की है वहाँ से आप इस डिग्री को ले सकते हैं। और ये आप काम जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा आपकी ये प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द चालू करने वाली है। उसके साथ साथ आपने बीएसटीसी की है, बीएड की है, उसकी अंक तालिका होना आवश्यक है, उसका प्रमाण पत्र या डिग्री भी आवश्यक है। नहीं है तो आप कॉलेज से ला सकते हैं। इसके साथ आगे बात करें तो आपका जो मूल निवास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र की जो प्रमाणित प्रति, और ये मूल निवास है आपका डिजिटल फोटो वाला होना चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी जो ओबीसी एमबीसी आती हैं उनको 6 माह पुराना जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और जनजाति का 1 साल तक पुराना है वो चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई शरीर से विकलांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कोई भी सक्षम अधिकारी है उससे प्रमाणित होना चाहिए। उसके बाद कोई भी विधवा है उसका सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। विवाहित या अविवाहित प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। और आपने जहाँ से भी प्रशिक्षण लिया है उस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान प्रवेश लेने की जो दिनांक है वो भी आपके लिए आवश्यक होती है। तो ये आप आपके जो भी प्रशिक्षण लिया है वहाँ जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ आगे आपके लिए और जो आवश्यक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे धूम्रपान न करने का शपथ पत्र, ये भी आपको बनाना होगा। उसके बाद आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी आपके लिए आवश्यक है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी आवश्यक है। ये सभी हैं वो नियुक्ति के समय देने होंगे, तो आप इनको ज़रूर बनवा लीजिएगा। पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो भी थाना लगता है वहाँ से आपके लिए मिल जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज हैं वो आपके लिए अभी से कंप्लीट करने होंगे। अगर आप अभी से कंप्लीट कर लेते हैं और गवर्नमेंट द्वारा ये प्रक्रिया चालू कर दी जाती है तो उस समय आप इसको आसानी से दे सकते हैं। कहीं हम ये गलती ना करें कि सरकार द्वारा जो प्रक्रिया चालू कर दी जाती है और उस समय हमारा कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो हम इस सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से अपनी ये प्रक्रिया है वो चालू कर दीजिएगा। इसमें आपके लिए जो SUPW शिविर कैंप वाला वो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको कंप्लीट करके रखना है। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी वो आपके लिए आवश्यक थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को लेकर के आया था। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आपके लिए कोई आवश्यक क्वारी है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। साथियों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने साथियों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।